जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और ये केस अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस मामले में नए नए सबूत, दस्तावेज जमा हो रहे हैं। ऐसे ही दो अहम दस्तावेज ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमा कराए हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में अहम दो दस्तावेज है जिनको अभी कोर्ट में जमा कराया गया है और फिर उन्हें आरोपियों को भी देने का आदेश दिया गया है। नेशनल हेराल्ड का मामला जो कि कई सालों से दबा हुआ था, लेकिन अब इसने तेजी पकड़ी है। पहले पूछताछ हुई, फिर चार्जशीट दायर हुई जिसमें राहुल गांधी आरोपी, सोनिया गांधी आरोपी और ये दोनों मुख्य आरोपी बनाए गए और अब ईडी ने इस मामले में अपने दस्तावेज, सबूत जमा करने शुरू कर दिए हैं। इस मामले की सुनवाई थी जहां ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू थे और राहुल सोनिया की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर एडवोकेट है आरएस चीमा, वो उनकी तरफ से पेश हुए थे। अब यहाँ पर ईडी ने अपनी तरफ से कागज जमा किए और इस मामले में सुनवाई हुई जिसमें आरएस चीमा ने पक्ष रखा और ईडी के जो आरोप है उनको खारिज तो किया ही, साथ ही बताया कि एजेएल को बेचने का कोई इरादा नहीं था। उसे स्वतंत्रता संग्राम की विरासत के तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी रखना चाहते थे। हालांकि ईडी का आरोप है कि ये पूरी तरह से एजेएल की, जो कि नेशनल हेराल्ड पब्लिश करता था, एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का मामला है और इसमें कई तरह के सबूत दिए गए हैं। एजेएल की संपत्ति को रेंट पे लगाना हो, उसमें विज्ञापन देना हो, किस तरह से शेल कंपनियों का, बोगस कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, ये सारे सबूत दिए गए। और पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो इसी से जुड़े कागज जो सभी आरोपियों को देने की बात की गई थी और फिर पेशी की भी बात हुई थी, लेकिन सैम पित्रोदा के पास कुछ कागज नहीं पहुंचे थे तो फिर पेशी फिर इस मामले में पेशी कैंसिल हो गई थी। लेकिन अब सुनवाई 16 सितंबर को है और इसमें कुल 7 आरोपी हैं जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और भी कुछ लोग हैं जिन्हें आरोपी बनाया गया है। और इस पूरे मामले के तार देखिए, यूके से भी जुड़ते हैं इस मामले के तार और यूएई से भी जुड़ते हैं। यहाँ के 2 लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। ये पूरा मामला देखिए कितना गंभीर है। इसकी थोड़ी सी अब टाइमलाइन, इस मामले को समझ लीजिए। इस मामले की शिकायत देखिए साल 2012 में हुई थी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत कराई थी। हालांकि शिकायत सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हुई थी, वरना तो मामला ही शुरू नहीं हो रहा था। कांग्रेस की सरकार रही तो मामला ऐसे ठंडा रहा, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद जांच तेज हुई जिसमें कई बातें निकल कर आई। इनकी नेशनल हेराल्ड जो अखबार है उसे चलाता था एजेएल, यानी कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड। एजेएल पब्लिश करता है उस अखबार को। एजेएल ने अपनी खराब माली हालत के कारण कांग्रेस से लोन लिया था और कुल मिलाकर वो लोन हो गया था 90 करोड़ का। अब कर्ज लिया, लेकिन एजेएल ने कहा साल 2010 में कि हम कर्ज नहीं चुका सकते। एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति थी और वो 90 करोड़ का लोन नहीं चुका पा रहे थे। अपने आप में हैरानी की बात है। लेकिन जैसे ही एजेएल ने कहा कि हम लोन नहीं चुका पाएंगे, उसके बाद साल 2010 में एक कंपनी बनती, 2010 नवंबर में एक कंपनी बनती है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के शुरुआती डायरेक्टर सुमन दुबे, सैम पित्रोदा होते हैं और ये कंपनी एजेएल को 50 लाख में खरीद लेती है। एजेएल जिसके ऊपर 2000 करोड़ का लोन है, जो अपना अखबार भी ठीक से नहीं निकाल पा रहा है, उसे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड 50 लाख में खरीदती है। अब जैसे ही यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड खरीद लेती है, वैसे ही लोन माफ हो जाता है। 90 करोड़ का लोन गायब हो जाता है। कांग्रेस उस लोन को छोड़ देती है और नवंबर में कंपनी बनती है। लेकिन इसके बाद सैम पित्रोदा और सुमन दुबे धीरे धीरे डायरेक्टरशिप से हट जाते हैं और दिसंबर में राहुल गांधी इसके डायरेक्टर बनते हैं और उसके बाद अगले महीने जनवरी में अगले साल सोनिया गांधी इसकी डायरेक्टर बन जाती है। दोनों माँ बेटे के पास 38% यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के शेयर हैं और ज्यादा मेजर शेयर होल्डर यही हुए। 76% शेयर के साथ मोतीलाल वोरा को भी इसमें शेयर होल्डर बनाया गया था, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो गई है। तो ये एक तरह से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड पूरी तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये तो एक एनजीओ की तरह है, इसके शेयर कहीं बेचे नहीं जा रहे हैं और इसका कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन अभी बेचे नहीं जा रहे हैं तो क्या बेचे नहीं जाएंगे, ये इसकी कोई गारंटी है? या किसी तरह से कोई और ट्रांसफर नहीं किया जाएगा? जब इतना बड़ा खेल हो सकता है तो आगे भी हो सकता है। जब 2000 करोड़ की एजेएल को इतना साफ तरीके से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति बना दिया। और इसमें देखिए दूसरा झोल देखिए कि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो लोन दे ही नहीं सकती, वरना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। लोन देने का अधिकार सबके पास नहीं होता है।
क्योंकि कांग्रेस को दान मिलता है, ये दानदाताओं का पैसा है, कांग्रेस का पैसा नहीं है, अपना कमाया पैसा नहीं है, तो आप ऐसे लोन नहीं दे सकते। तो पहला तो उल्लंघन यही किया इन्होंने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का, कि आपने लोन दिया और आपके जो दानदाता है उन्हें पता ही नहीं है। एजेएल को बेच दिया गया, एजेएल में 5000 शेयर होल्डर है, उनको ठीक से पता नहीं है कि एजेएल को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने खरीद लिया। तो मनमानी चल रही थी, अंदर ही अंदर कुछ भी चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, सारी वित्तीय गड़बड़ियां चल रही है। इसने इसको खरीदा, उसने इसको खरीदा, फिर डायरेक्टर बदल गए और घुमा फिरा के राहुल सोनिया गांधी का एजेएल हो गया। और एजेएल की देखिए सिर्फ इतनी 2000 करोड़ की संपत्ति की बात नहीं है, इसमें किराए से और विज्ञापनों से भी कमाया गया है। किराए से 142 करोड़, कुछ एक अवधि के दौरान 142 करोड़, और इनके विज्ञापनों से 29 करोड़ रुपए कमाए गए हैं। अब देखिए किराए से कैसे कमाया। एजेएल की संपत्तियां हैं, एजेएल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। एजेएल क्योंकि नेशनल हेराल्ड अखबार निकलता था और वो आजादी के दौरान से चल रहा था, तो इसको मदद दी गई, सरकारी सहायता दी गई, इसीलिए सरकारी जमीन भी सस्ते में दी गई ताकि एजेएल अखबार को निकालता रहे। अब एजेएल के पास यहाँ आईटीओ में, दिल्ली के आईटीओ में एक बड़ी सी बिल्डिंग है, मुंबई में एक बड़ी सी बिल्डिंग है, लखनऊ में एक बड़ी सी बिल्डिंग है, पूरा कमर्शियल स्पेस है, रेंट आ सकता है बढ़िया। अब ये सारी बिल्डिंग परोक्ष रूप से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास चली गई। अब इस पर रेंट में लगाया जा रहा है, एजेएल ही लगा रहा है रेंट पे। अब इसमें देखा गया, ईडी ने देखा तो कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने एडवांस रेंट दे दिया, साल साल का एडवांस रेंट दे दिया, लेकिन आकर अपना दफ्तर नहीं खोला। कुछ शेल कंपनियां हैं, रेंट दे गई, कंपनियों के बारे में पता किया तो कंपनियां ही नहीं है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने कांग्रेस नेताओं के दबाव में यहाँ पर रेंट पर लिया था, उसके लिए रेंट दिया था, हमको कोई इसकी जरूरत नहीं थी। ये बात ईडी की जांच में, पूछताछ में सामने आई है। अब देखिए शेल कंपनियां, ये पैसा लग रहा है, किसका पैसा है? ये तो बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट निकलवाने की बात करते हैं, लेकिन एजेएल को किन शेल कंपनियों ने रेंट के जरिए पैसा दिया? अब ये बताएं, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के तो यही है डायरेक्टर दोनों के दोनों। अब इसकी विज्ञापन की बात करें, विज्ञापन क्या दिए जा रहे हैं नेशनल हेराल्ड में? कांग्रेस के नेताओं को बधाई, कांग्रेस के नेताओं को शुभकामनाएं। जिन्होंने विज्ञापन दिया उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमारे बिजनेस से जुड़ा हमने कोई विज्ञापन नहीं दिया, हमें जरूरत भी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का दबाव था, इसीलिए हमें विज्ञापन यहाँ देना पड़ा। विज्ञापन दिया तो पैसा भी देना पड़ा। और ईडी ने ये बात कही है कि कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया, किसी को टिकट देने का भी वादा किया गया कि उसको टिकट मिलेगा, वो इस तरह से अपना योगदान दे। ये सब ईडी के आरोप हैं। तो आप समझिए कितना कमाया गया है। यह रेंट इससे करोड़ों करोड़, विज्ञापन से करोड़ों करोड़, और जो 2000 की उसकी 100,000 करोड़ की संपत्ति है वो अलग। और ये मामला शुरुआत में तो ठंडे बस्ते में रहा, इन्हें लगा भी होगा, इन्हें कभी कहाँ कोई सोचता है सरकार बदलेगी, कभी हमारे ऊपर भी केस चलेगा, लेकिन केस चला। राहुल गांधी से पूछताछ की गई इस मामले में, उनको बुलाया गया जब कांग्रेस ने बड़ा हंगामा किया था, सड़कों पर लौट लौट के इनके नेताओं ने हिरासत दी थी। और अब जब इसकी पूछताछ और जांच पूरी हो गई तब ईडी ने चार्जशीट दायर की, और चार्जशीट में ही ये सारी बातें सामने आई थी, रेंट से लेकर विज्ञापन की स्थिति को लेकर कि किस तरह का बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है करोड़ों करोड़ की संपत्ति को लेकर। अब ईडी के आरोपों के तहत ये घोटाला है। ये लोग तो मना करते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया जी, हम तो भाई नेशनल हेराल्ड को बचाना चाहते थे, एजेएल को बचाना चाहते थे, लेकिन एजेएल अपने आप को क्यों नहीं बचा सका ये भी ये लोग स्पष्ट नहीं करते। 2000 करोड़ की संपत्ति थी उसकी, लेकिन यंग इंडियन ने जब एजेएल को खरीद लिया तो फिर कांग्रेस ने लोन माफ क्यों कर दिया, सवाल ये भी उठता है। तो कई सवाल है इसमें और ये लोग फंस रहे हैं, और ईडी ने सारी कड़ियां जोड़ ली है, सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। जो 2 दस्तावेज दिए हैं उसमें अभी 2014 की सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत है, और 30 जून 2021 का एक अहम दस्तावेज है जो ईडी जो कोर्ट में सौंपे गए हैं। अब कोर्ट ने इन्हें आरोपियों से भी साझा करने को कहा है। अब जैसे ही देखिए ये सारी चीजें जो ईडी के पास सबूत हैं, जो ईडी के ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आरोपियों से दिए जाने चाहिए, वो सब दे दिए जाएंगे। उसके बाद इसकी मुकदमा शुरू हो जाएगा और फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में आना पड़ेगा, और तब और ज्यादा चीजें इसकी निकल कर आएंगी। लेकिन मामला बढ़ता जा रहा है, इनके कई और मामलों की तरह, नागरिकता का मामला, राजीव गांधी फाउंडेशन का मामला, और अब नेशनल हेराल्ड का मामला, और ये अब चारों तरफ से इन सब मामलों में घिर चुके हैं। वकीलों की फौज तो खड़ी हुई है, लेकिन ये डर भी बना हुआ है कि आखिर भले ही कुछ सालों में, लेकिन कब क्या फैसला आ जाए और कहीं उन्हें जेल का मुंह ना देखना पड़ जाए।
तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।